हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। भाई क्या गेम वीक रहा है यार ये वाला। तो मतलब हम लोग मंडे को आ रहे हैं, बट कुल मिला के सैटरडे संडे तो तूफान मचा दिया था भाई। कहीं भी किसी लीग में चले जाओ, फ्रेंच लीग को छोड़ के हर तरफ मजा आ रहा था भाई देखने में। ठीक है, तो अब जो हाईलाइट मैचेस थे अगर हम बात करें, भाई अब सबने देख चुके होंगे, हाईलाइट्स तो देख ही चुके होंगे। लिवरपूल वर्सेस हमारा न्यूकासल का जो मैच हुआ, भाई क्या जबरदस्त मैच यार एकदम। और उसी के इधर टीवी पे हमारा न्यूकासल और ये वाला मैच चल रहा था, और नीचे चल रहा था बार्सिलोना का, वो भी जबरदस्त मैचेस। मतलब इतने गोल्स, 4-3 का वहां पे स्कोर, यहाँ पे 2-1 का स्कोर, और एक बंदा शॉट था लिवरपूल का, और क्या क्लच किया है। मतलब एकदम बिल्कुल वो जो कौन सा चैड चैड की तरह एकदम बिल्कुल न्यूनेज आया और पूरा पेल के चला गया 10-15 मिनट के अंदर ही पूरी टीम को। तो ये सारे मैचेस हम कवर करेंगे। इसके सिवाय एक दो न्यूज़ आ रही है भाई बहुत तगड़ी, वो पहले हम लोग डिस्क्लोज कर लेते हैं। जो कि है भाई, जाओ गंसेलो का हेयर वी गो आ चुका है बार्सिलोना के लिए। फाइनली दुल्हन अब घर को अपने जाएगी। कब से मतलब शादी वादी हो चुकी थी, विदाई नहीं हो रही थी। तो कुछ कहना चाह रहे हो? आपने मैच देखा था बार्सिलोना वाला? नहीं, मैं तो उसका देख रहा था, लिवरपूल न्यूकास्टल का। तुमने कुछ झलक वलक देखी थी? झलक देखी थी मैंने। नहीं, मैं बीच बीच में देख रहा था, बट मेरे प्राइमरी मोबाइल मेरा था ना, मेरे तो दोनों चल रहे थे। टीवी में मेरा न्यूकास्टल चला था और इसमें बार्सिलोना का मोबाइल में, तो कहाँ नजर रहती। बट जैसे तुमने अगर देखा हो, हाईलाइट्स देखी हो, तो उसमें दिख रहा है यार कि मतलब इनका जो डिफेंस है काफ़ी वीक है। तो मेरे हिसाब से जाओ गंसेलो अगर आता है, अब पता नहीं कहाँ खिलाते हैं उसको। वैसे तो सिटी में ये लेफ्ट विंग तरीके से खेलता था, लेफ्ट बैक या विंग में भाग के जाता था। हाँ, तो राइट लेफ्ट दोनों खेल लेता है वो। प्राइमरी राइट बैक है ये वैसे, बट ये है कि दोनों पोजीशन में खेल लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास तो राइट में ही जगह है, मतलब राइट के लिए ही लेंगे शायद से। और फिर उसके बाद हमारा जो यामिल यमान अमान, क्या नाम है यार, मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ। यमाल है, अमाल है, जो भी है भाई, वो उसको एक तरीके से अनलॉक किया जाए, क्योंकि अभी वो बॉल कैरी कर रहा है, ठीक है, मिड से जा रहा है। तो अगर कंसिलो वहां जाता है तो वो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, और कंसिलो उसके लिए बॉल्स लेगा, और मेरे को लग रहा है फिर तो धमाल मचने वाला है भाई। यमाल मचाएगा धमाल, है ना। कुल मिला के क्रॉसेस भी बेटर आ जाएंगे ना लेवेंडोव्स्की के लिए, मतलब अच्छा टेक्निकल प्लेयर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कंसोलो तो ये सब तो चलो ठीक है, वापस आए मैचेस पे। मैचेस की अगर बात करें भाई, तो सबसे पहले तब से तगड़ा मैच लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल। क्या ही खेल रहे थे यार। मतलब अगर हम बात करें ट्रेंट आर्नोल्ड की, साला गन मचा दिया था उसने एकदम बिल्कुल ही पहला ही। मतलब वो तो किस्मत अच्छी रही उसकी, रेड कार्ड नहीं मिला उसे। येलो कार्ड जो उसने टट्टी सा लिया एकदम बिल्कुल ही, उसके बाद तो उसको रेड कार्ड तुरंत ही मिलना था, आई थिंक 5 मिनट 7 मिनट के अंदर। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी तुम्हें देख के? नहीं भाई, वो डिफेंसिवली तो सबको ही पता है वो बहुत ही खराब है, और कल भी दिखा दिया। मतलब चल एरर हो जाते हैं मान लिया, बट इसके तो हर बार का ही है। और ऊपर से ऐसे मतलब फालतू के कार्ड्स लेना, और सही बात है रेड कार्ड मिल जाता, मतलब वेन डाइक से पहले इसको मिल जाता, बट ये कि रेफरी थोड़ा लीनियंट रहा और नहीं दिया उस टाइम। बट वही ये गलती कर दी भाई ने, वो तो टीम जीत गई और कैप्टन बैंड पहन लिया बाद में। जीत पे आएंगे, बट चलो बात हुई वैन डाइक की। क्या वो थोड़ा सा सॉफ्ट था, क्या था मतलब जो उसको रेड कार्ड मिला? अगर हम देखें तो तुरंत डायरेक्ट रेड कार्ड था। कंपेरेटिवली जो पिछले सीजन रहे या उससे पहले रहे, उससे कंपेरिजन में काफ़ी सॉफ्ट था। पर इस बार रूल थोड़े अपने रेफरी ने चेंज किए हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, चाहे वो टाइम वेस्टिंग को लेके हो, चाहे एक्स्ट्रा टाइम को लेके हो, और जो चैलेंज को लेके हो। तो जहाँ लगता था कि जहाँ येलो कार्ड पहले मिलता था, थोड़ा सा भी रैश अगर हो रहा है तो सीधा रेड दे रहे हैं। तो ये अपने आप को अडेप्ट। बट एक्चुअली इसमें मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, कि क्योंकि ये 1-on-1 गोलकीपर हो जाता, या फिर बेसिकली ऑलमोस्ट गोल ही हो रहा था ये। हाँ, मतलब लास्ट डिफेंडर था ना वो, ये भी है। और इस तरह का ऑलरेडी 2 और मिल चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पार्शलिटी हुई लिवरपूल के साथ। ऑलरेडी इस तरह के मतलब ऑलरेडी मिल चुके हैं। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले के स्टार्टिंग के 2 वीक्स में देख चुके हैं, कभी साला किसी चीज के लिए रेड कार्ड दिया जा रहा है, या फिर येलो कार्ड, या फिर पेनल्टी दी जा रही है, कभी नहीं दी जा रही। तो ये कंसिस्टेंट हो जाए और ये अच्छा रहेगा फिर तो, और क्या भैया, है ना। कुल अब चलो बात कर लेते हैं भाई। एक भाई साहब जिसपे किसी को भरोसा नहीं था, सबने अपना सॉरी का फॉर्म भर दिया है, ठीक है, कि सॉरी नूनेज, हमका माफ करो, हमको माफी दे दो कि भैया हमने तुम पे भरोसा नहीं किया। बट ये कि हाँ यार, क्लच करके बंदे ने जिता दिया। कहाँ 1 गोल का लाले पड़े हुए थे, उसने बंदे ने आगे 2 गोल मार दिया भाई। तो मतलब उम्मीद नहीं थी, मुझे तो नहीं थी, तुमको थी? नहीं है बिल्कुल भी। मतलब नूनेस से वो भी उतने मतलब कोने से अच्छी फिनिश करी है, बाकी सेव हो सकते थे थोड़ा सा। मेरे को मैं बोला था पोप की थोड़ी सी भाई की पोजीशनिंग थोड़ी खराब थी। दूसरा गोल तो मुझे लगता है बचना चाहिए था, बहुत ही गंदी पोजीशनिंग थी।
बाकी ये है कि पहले की फिनिश अच्छी थी फिनिशिंग, और पर ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने भी मिस्टेक करी जैसे अपना ट्रेंट भाई ने करी, वैसे यहाँ भी इनके सेंटर बैक से भी बॉटमैन या पता नहीं शार कौन सा था, उनसे डिफेंसिवली मिस्टेक हुई। और मतलब यार स्विच ऑफ हो गए थे बाद में, मतलब 70 मिनट के बाद तो लिवरपूल फुल डोमिनेट कर रही थी, और ये मतलब वो हो गए न्यूकासल वालों को झटका लग गया कि भाई ये क्या हो गया, हम तो ज़्यादा है बंदे तब भी ये कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। तो मतलब उसमें और क्लॉप की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, बंदे मतलब टैक्टिकल एकदम, उसको पता था कि 60-70 मिनट तक ऑब्जर्व करो, प्रेशर गोल मत खाओ, उसके बाद हम करेंगे अपना डोमिनेट, और वो चीज़ करी भी। और उसके बाद चेंजेस उसने करे, 2-3 बंदों को लेके आया, जिसमें से हमारा नूनेज भाई था, और नूनेज भाई ने तो आते ही दिखा दिया हेटर्स को कार में कि भैया तुम्हारी गंद नहीं सुनूंगा मैं सालों, और ये भी कि जो एडिया उनका कोच है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्टिकली, क्योंकि अगर आप सिटी के अगेंस्ट, उससे पहला गेम था बहुत डोमिनेट करके बिल्कुल गोल पे गोल, हमको लग रहा था कि भाई क्या कंटेंडर है। सिटी के अगेंस्ट अलग अप्रोच लेके पूरा डिफेंसिव चले गए, बहुत ही 1-2 काउंटर मारने की कोशिश करी जब वो खा गए गोल। यहाँ का लोग फुल ऑल आउट चले गए, ठीक है, डोमिनेट भी किए, सब कुछ किए, लेकिन अगेन चांस, या तो आप 3-4 गोल भी कर लेते, गोल भी जो किया वो भी एक एरर पे आया, गोल नहीं कर पा रहे हो और फिर स्विच ऑफ हो जा रहे हो। तो या तो आप, क्योंकि 90 मिनट का गेम है, मतलब ऑलमोस्ट आप लगाओगे 105 मिनट का होगा भाई एक्स्ट्रा टाइम लगा के, तो आपको मोमेंट्स पिक करने पड़ेंगे जब आपको ऑल आउट जाना है। तो ओवरऑल गेम उसके हिसाब से देखो, मतलब ओवरऑल गेम के हिसाब से, जैसे क्लॉप ने स्ट्रैटेजी, तो यही एक डिफरेंस होता है एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर में और एक ठीक ठाक मैनेजर में। तो वो उनको अपना गेम प्ले फ्रॉम कोच पॉइंट ऑफ व्यू उस सुधारना होगा अगले वाले मैचेस में। ठीक है, चलो ठीक है। और एक न्यूकासल के एक प्लेयर है जिसने बहुत अच्छा खेला, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, गॉर्डन। तो गॉर्डन यार बहुत बढ़िया खेल रहा है और एक अच्छा टैलेंट पकड़ लिया न्यूकासल ने। आई थिंक कहाँ से आया, एवर्टन से आया, वहाँ पे सस्ते में ले लिया होगा सही टाइम पे, और अब बहुत अच्छा ये हैवी इंग्लैंड का ही। मेरे को लग रहा है कि हैरी केन के बाद कहीं ये कमान न संभालने आ जाए। बट ओवरऑल ठीक है, बहुत तगड़ा मैच हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो ट्राई करिए कि पूरा मैच देखिए, नहीं तो हाईलाइट जरूर देखिएगा। चलो मूव ऑन कर लेते हैं बाकी ईपीएल के मैचेस में। तो इसके बाद सेकंड बेस्ट मैच कह सकते हो अगर आप कहो तो ब्राइटन वर्सेस आपका वेस्ट हैम का, जहाँ पे हम लोग पर्सनली सोच रहे थे कि ब्राइटन भाई जीत जाएगी, और इन्होंने तो बोल दिया था कि आराम से भाई खत्म, मामला कर देगी बिल्कुल वेस्ट हैम का। बट क्या पेला है यार, मतलब अगर आप ओवरऑल गेम देखोगे तो डोमिनेट तो अगेन पोजीशन वाइज सब कुछ पैटर्न ने किया है, बट अगेन वेस्ट हैम बहुत ही डिफेंसिवली सॉलिड थी, बहुत तगड़ी पोजीशन, कोई स्पेसेस नहीं दिए, और जहाँ पे अगेन काउंटर में तो ऐसे लीथल थे कि रियल मैड्रिड प्राइम भाई साहब क्या क्या खतरनाक हुई। मतलब यही है कि उनका तो गेम ही यही था कि हम लोग काउंटर आपको हिट करेंगे। उनका प्लेयर बेस हैं जो पेसी हैं, और आप फिजिकली आपको बुली भी कर सकते हैं, खास से एंथनी। और फिर सॉरी एंथनी तो सुगड़ा है हाँ, अरे मतलब वही एंथोनी जो भी है, जो कलवासा है मतलब है, सॉरी जी मतलब जो भी है मतलब बुलडोजर, लुकाकू का बड़ा भाई और उसके बाद बाकी जो उनके फॉरवर्ड्स हैं वो भी मतलब बढ़िया है। तो मज़ा आया उनका काउंटर देख के, और मतलब एक मतलब शॉक कर दिया मैं कहूँगा कि बैटन को। और मतलब ये होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था बात, हालांकि एक गोल मार दिया उन्होंने, बहुत कोशिश करी उन्होंने, इतने पोजीशन रखने के बाद इनको छुखाड़ नहीं पाए। तो ये मतलब फुल ग्रेड मिलेगा डेविड मॉइस की मैनेजर स्किल्स को भी, और जिस हिसाब से उनके फॉरवर्ड्स ने गेम दिखाया है, स्पेशली काउंटर, और डिफेंसिवली तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। यूनाइटेड के लिए खतरा है, टॉप 10 में फिनिश कर पाई नहीं कर पाई, जैसा परफॉर्मेंस चल रही है। बैक टू बैक सरप्राइज दे दिया वैसे वेस्ट हैम ने। हमने चेल्सी और वेस्ट हैम में भी बोला था चेल्सी जीत जाएगी, यहाँ भी हमने बोला था ब्राइटन जीत जाएगी। डैक्लन राइस बेच के अच्छे प्लेयर खरीदे, अच्छी साइनिंग करी भाई इन्होंने, अच्छे बंदे उठा थूक लगा के अब कुडूस भी आ गया, वो भी भगाएगा, बढ़िया मैनेजमेंट। चलो अब मूव ऑन कर लेते हैं सिटी की तरफ। सिटी की तरफ से अगर हम गेम की बात करें उससे पहले एक न्यूज आ रही है, डाकू डेडी तो साइन कर ही लिया था इन्होंने, अब एक लड़के और क्या बोलते हैं किसके, वुल्व्स के मिडफील्ड की तरफ जा रहे हैं, नूनेज, वो भी नूनेज ही भाई। तो अब पता नहीं क्या है सीडीएम में क्या है, नॉर्मल मिडफील्ड, वो मिडफील्डर है, सीएम ही होगा शायद। अच्छा, तो जो भी है, बट ये कैम पोजीशन ही खेलेगा जहाँ तक सिटी में है, क्योंकि वहाँ तो रॉड्री है ही पीछे सीडीएम में। तो आई थिंक मतलब सिटी का अगर गेम की बात करें हम, चलो ट्रांसफर्स तो हो गया, गेम की बात करें यार, नॉर्मल जो सिटी हम देखते आए हैं वैसे नहीं दिख रही थी कुछ। मतलब अगर हम बात करें भाई केडीबी की कमी तो सीधा दिख रही थी कि कमी खल रही है। जो भी उनके कौन आया उनके पे सब्स्टिट्यूट कवचिच यार उतना इफेक्टिव लग नहीं रहा है मुझे, तो वो भी माउंट की तरह फर्जी बनाना हो जाए, बट थोड़ा बेटर तो है उससे, बट स्टिल उतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि केडीबी का रोल निभा पाना यार बहुत मुश्किल है।
और फिर गुंडोगान भी चला गया है, तो वो हालैंड तक पासेस ही नहीं जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो बाहर से आ रही हैं वही आ रही हैं। तो आपको कैसा लगा ये गेम? मतलब ये था कि आपको का नाम भूल गया मैं, क्या था ये? अरे शेफील्ड यूनाइटेड। सर मैं बॉटमोर सोच रहा था, हाँ मैं सिर्फ मतलब ये था कि डिफेंसिवली बहुत अगेन बहुत सॉलिड थे, पूरा बैकलाइन और बिल्कुल डीप वो डिफेंडिंग कर रहे थे और पूरा लाइन में थे, कोई स्पेसेस नहीं। अब और हालांकि वही अगेन सिटी डोमिनेट बहुत किया। एक जो कमी लगी कि वो सारे जो चांसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे कॉर्नर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, साइड में पासिंग हो रही थी, अगर चाहे राइट में बर्नार्डो को मिल रहे थे या ग्रिलिश को मिल रहे थे। हालांकि गोल आया बहुत बाद में वहाँ से, लेकिन बहुत बाद में आया। वही सिंपली बोला कि क्रिएटिविटी बीच से जो यानी कि केडीबी की और पहले गुंडोगान की थी वो मिसिंग है। तो अब पहले कहता है कि सिटी तीनों तरफ से अटैक होता है, जब दो तरफ से हो रहा है, मिड से हो नहीं रहा, तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत तभी मिडफील्डर साइन कर रही है। बट फाइनली जैसे तैसे जीत गई। बट दिख रहा है कि भैया इतना टफ है ईपीएल इस बार, इतना आसान होने वाला नहीं है भैया। जीतना तो छोड़ो, टॉप 4 में फिनिश करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक ये जो मैच है एस्टन विला वर्सेस बर्नली, ये तो हमने प्रेडिक्ट ही किया था भाई इजीली जीत जाएगी, और इजीली जीते भी, 3-1 से जीते हैं, तो इसके बारे में कुछ खास बात करने के लिए है नहीं। अब फाइनली बात कर लेते हैं, मैं इधर इस तमके की तरफ बात कर लेते हैं, बार्सिलोना वर्सेस विलारियल। भाई पहले कितने आई थिंक 10 मिनट 12 मिनट में शायद से 2 गोल मार दिए थे, मेरे को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है क्योंकि दोनों तरफ फोकस करना पड़ रहा था। तो 15 मिनट के अंदर 2 गोल मार दिए थे और लगा था यार बहुत जल्द आराम से जीत जाएगी। मैं तो उसको बोल रहा हूँ, मैसेज पे लिख दिया कि धूम मचा रही है आज तो बारसा भैया, आज तो मजा आने वाला है। और उसके बोलते साथ ही 2 गोल खा दिए। ठीक है, तीसरा गोल तो आई थिंक बाद में आया था, सेकंड हाफ में आया था, बट वो 2 गोल खा दिए। अब मैं मुंह छुपाते फिर रहा हूँ भाई, मैसेज वैसेज भी ना आ जाए कोई वापसी में। ठीक है, बट एक ही हाँ, अगर हम बात करें बार्सिलोना की, तो आगे फ्रंट में लेवेंडोस्की ने फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला, थोड़ा बहुत चांसेस बन रहे थे, एक गोल भी किया उसने, और अच्छा जो क्या बोलते हैं डियोंग के लिए बढ़िया बैक हिल मार के पास भी बन दिया और असिस्ट किया बेसिकली एक तरीके से, बहुत तगड़ा मतलब अच्छा खेल रहा था। बट सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं फिर वो वही थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया था लेवेंडोस्की, अगर हम बात करें फॉरवर्ड की। ठीक है, और फरहान टोरेस अगेन मतलब बहुत अच्छा खेल रहा है, क्यों उसको फर्स्ट स्टार्ट नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है भाई, जावी पता नहीं क्या सोच रहा है। देखो क्लिनिकल तो है ही वो, हर बार आ रहा है, हर बार गोल कर रहा है। ठीक है, और नहीं भी कर रहा तो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस की वजह से सामने वाली टीम को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा उसको मतलब मेरे हिसाब से तो स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। और वहीं बात करें अंसु फती, तो अंसु फती थोड़ा सा अभी भी थोड़ा शेकी लग रहा है जब से आया, बट कि थोड़ा बेटर हुआ है गेम, दिन प्रतिदिन ठीक होते जा रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब सेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ करो, और मे बी जब तक नेक्स्ट ईयर तक ठीक हो जाए तब सेल करो ना सऊदी को मोटे पैसे में। तो हाँ, ये तो रही फॉरवर्ड की बात। बैक मिड में तो मेरे को लग रहा है सॉर्टेड ही था, डियोंग ने बहुत अच्छा खेला, गुंडोगान ने भी बहुत अच्छा खेला भाई, डियोंग ने गोल मार दिया, बढ़िया कैम्प की पोजीशन में आके खेल रहा है, कहाँ सीडीएम खेल रहा था। ठीक है, और गुंडोगान ने बढ़िया खेला, असिस्ट भी दी। ठीक है, एक टाइम पे तो मतलब ज़बरदस्त क्लासिक जो सिटी वाला गुंडोगान था वो लग रहा था, और लग भी रहा था कि गोल भी मार देगा। ठीक है, कुल मिला के मतलब गेम तो मिड और फॉरवर्ड का तो ठीक हुआ, जिसने भागा वो थी डिफेंस। भाई डिफेंस में कर क्या रहे थे ये लोग, तूने देखा था ना मैचेस, क्या इनकी क्या कुछ कहानी बनी नहीं रही यार पीछे। डिफेंस इनका पेपर में भी वैसे वीक ही लग रहा है, अब देखो क्योंकि अभी वो मेन बात है ना कि ओरोहो नहीं है वहाँ पे, ओरोहो की कमी लग रही है, और वो क्या है सर्जियो रोबर्टो, भाई साहब उससे यार कुछ होता ही नहीं, उसी की रिप्लेसमेंट है मेन कंसेलो आनी चाहिए। और क्योंकि अलोंसो फिर भी ठीक है, बट डिफेंसिवली अलोंसो भी वीक है, चेल्सी में भी हमने देखा है। और क्रिश्चियनसन और कुंडे भी थोड़ा मिस्टेक्स करता है, कुंडे को मैंने देखा वैसे सॉलिड है बट मिस्टेक्स होती हैं इससे भी, तो इनका डिफेंस ऑन पेपर तो अभी थोड़ा वीक ही लग रहा है। बट हाँ, कैंसेलो वगैरह है, अरूहो आएगा सेंटर बैक में तो स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी 3 गोल खाना तो वैसे वही है, खोल दिया था मतलब। अब ये रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में होगा, तो खैर रियल मैड्रिड की भी क्या ही बात करें, वहाँ पे भी उनका फॉरवर्ड हिला हुआ है, वहाँ पे भी एक ही गोल से जीते हैं वो भी। यहाँ कम से कम 4 गोल तो पड़े। गोल्स तो हो रहे हैं, वहाँ गोल्स ही नहीं हो रहे। अगर एक मार दे रहा तो मार दे रहा, वरना तो मुश्किल हो जा रही है उनके लिए। बट कुल मिला के ला लीगा एकदम बिल्कुल लैक लेस्टर लगती जा रही है। बट ये एक मैच आया कि चलो गोल्स तो देखने को मिले, बट अगर आप ओवरऑल देखो तो यार मतलब आज मतलब अब कौन एथलेटिको मैड्रिड का गेम देख रहा होगा, उसको किसको पता है कि भैया एथलेटिको 3 मैचेस हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, वहाँ पे भी 3 मैचेस में एथलेटिको मैड्रिड की पोजीशन मुझे नहीं पता है भाई कि क्या है।
बार्सिलोना की भी नहीं पता खैर मुझे, बट ये कि पता है कि एक जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ और एक ये फाइनली जीते हैं, तो ठीक ही ठाक हो गया आई थिंक, टॉप 5 में थर्ड पे तो है हाँ, अभी। तो उस हिसाब से। बट आई थिंक थोड़ा सा हो गया है, सीन खराब हो गया भैया इन लोगों का। ला लीगा का। नहीं, वही है ना कि वहाँ 2-3 टीमें हैं और इंग्लिश प्रीमियर लीग में सारी टीमें एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। इवन जो टॉप की टीम है वो नंबर 14-15 के साथ जीतने वाली मैं ये कह रहा हूँ जैसे मतलब बात करें, जैसे मेरे तो बार्सिलोना है तो इसलिए मैं देख लेता हूँ बार्सिलोना, आपका रियल मैड्रिड है तो आप रियल मैड्रिड देख लेते हो। पहले क्या होता था कि यार आदमी जब भैया उधर क्रिस्टियानो चलता था, बेल खेलता था और पीछे आपके क्या बोलते हैं बाकी भी मिडफील्ड में भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स थे, बस कुछ नहीं, अब देखते थे कि रियल मैड्रिड का गेम देख लेते हैं भाई कि कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। अब वो सब खत्म हो गया, सुपरस्टार एक बेसिकली अब लालिगा में चाहिए एक या दो बंदे तो चाहिए ही चाहिए आएगा ना रिवाइव करने के लिए। अब वो कब आता है वो बात अलग है, बट निंजा टर्टल तुम तो बिल्कुल एकदम ही बिल्कुल आएगा, रेसिस्ट क्लीशे कर दे रहे हो बिल्कुल। निंजा टर्टल आएगा इस सीजन आएगा। बट चलो ठीक है, ये तो हमारी तरफ से ये जो वीक रहा उसमें क्या क्या हुआ फुटबॉल, हम लोगों को क्या लगता है कि कैसे रहे गेम्स, कैसे रहे, ठीक है वो हमने आप लोगों को बताया। आप जरूर बताइएगा कि ये भाई ये लिवरपूल वाला कमबैक ऑफ द ईयर है कि क्या है आपके हिसाब से, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और बाकी मैचेस गए बार्सिलोना रियल मैड्रिड, आपको अगर रियल मैड्रिड के फैन हो तो रियल मैड्रिड के बारे में बताइएगा, और बाकी टीम्स जो भी आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो उनके बारे में बताइएगा कि भैया कुछ लूज पॉइंट कुछ अच्छे पॉइंट उनकी तरफ से इस वीक में उन्होंने दिखाए हो तो बताइएगा। तो चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।